मेन टॉपिक रहेगा एंड टाइम प्रोफेसी, आखिरी समयों के बारे में भविष्यवाणी। लेकिन आज मैं तुरंत उसमें जंप करने वाला नहीं हूं। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने रखने वाला हूं। वो टॉपिक है व्हाट इज द बाइबल अबाउट। परमेश्वर का पुस्तक बाइबल जो है उसमें किस विषय के बारे में लिखा हुआ है, यह है सवाल। मैं आपको यीशु मसीह ने बताया हुआ एक वचन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मत्ती का शुभवर्तमान 22 का 29 में, मत्ती रचित शुभवर्तमान 22 का 29, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 29, हिंदी में पढ़ता हूं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ जाते हैं, भूल में पड़ जाते हैं। Jesus answered and said unto them, you do err, you do mistake, not knowing the scriptures nor the power of God. Very important, बहुत मुख्य एक बात यीशु मसीह ने बताया है। यीशु मसीह ने बताया कि तुम लोग परमेश्वर का पवित्र शास्त्र के बारे में ज्ञान नहीं रखता है, इसलिए बिगड़ जाते हैं, इसलिए तुमसे मिस्टेक हो जाता है, गलतियां हो जाते हैं। तो हमको ये जानना है परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में हर एक बातों के बारे में क्या लिखा हुआ है। इसके लिए ये सवाल मैं वापस आपके सामने फिर से रखना चाहता हूं। बाइबल में प्रस्तुत या चित्रित मुख्य विषय क्या है? What is the main topic presented in the Bible? तो थोड़ा मैं मोटा आपको दिखाना चाहता हूं। What is the Bible about? बाइबल में प्रस्तुत विषय क्या है? आपको विषय समझ में आया क्या? सवाल समझ में आया क्या? ये है हमारा काला पुस्तक। बहुत सारे पुस्तक का कवर में देखने से ही पता चलेगा वो पुस्तक के अंदर क्या है। लेकिन ये काला पुस्तक के अंदर के गोरे पन्ना, उसके अंदर बहुत सारा पन्ना है, बहुत सारे पेजेस है, उसमें क्या लिखा है बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। तो ये सवाल मैं वापस करना चाहता हूं, बाइबल में प्रस्तुत मुख्य विषय क्या है? अभी हम देखेंगे बहुत सारे लोग क्या जवाब देते हैं। बाइबल किसके बारे में है, बाइबल में प्रस्तुत विषय क्या है पूछेगा तो कई सारे लोग बोलने वाला एक एक जवाब क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई बोलेंगे बाइबल में पाप के बारे में और पाप करने के कारण मनुष्य कैसे गिर गया इसके बारे में है। मैं उसको इनकार नहीं करता हूं, मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि कोई लोग बाइबल में किसके बारे में लिखा है पूछेगा तो तुरंत देने वाला जवाब यह है कि बाइबल मनुष्य पाप किया और मनुष्य गिर गया उसके बारे में है। जरूर उसमें है, वो नहीं है करके नहीं बोलता हूं। फिर कोई बोलेगा बाइबल उद्धार के बारे में है। जरूर उद्धार बहुत बड़ा एक विषय है, बाइबल में उद्धार के बारे में है, जरूर है। और कोई बोलेंगे बाइबल में परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर का प्यार के बारे में है। जरूर उसमें है। और कोई बोलेगा बाइबल यीशु मसीह के बारे में है। जरूर यीशु मसीह नहीं है तो हम क्या है, हम कुछ है ही नहीं। यीशु मसीह में है हमारा सब कुछ, हमारा आशा यीशु है, हमारा उद्धार यीशु है, सब कुछ यीशु में है हमारा। तो यीशु मसीह के बारे में है, जरूर इनकार नहीं करता हूं, सही बात है। और कोई बोलेंगे बाइबल में कमांडमेंट्स लिखा हुआ है, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को लिखा हुआ है बाइबल में। जरूर। और कोई बोलेंगे बाइबल में अंतिम समय में आखिरी में परमेश्वर न्याय करने वाला है, ऐसा इस बात को लिखा हुआ है। जरूर लिखा है, न्याय के बारे में लिखा है। और कोई बोलेंगे बाइबल में
हेवन एंड हेल के बारे में लिखा है, स्वर्ग और नरक के बारे में लिखा है। हाँ, जरूर लिखा है। और कोई बोलेंगे बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलने वाला आशीर्वादों के बारे में लिखा है। ये पॉइंट तो बहुत अच्छा लगता है सबको। आज मंडलियों में लोग ये सुनने के लिए ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि हमको क्या मिलने वाला है, हमको यीशु में आने के बाद में क्या मिलने वाला है। कहा? इस दुनिया में, इस पृथ्वी में ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। आध्यात्मिक आशीर्वाद के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, सांसारिक आशीर्वाद। लोगों का नजर पूरा तो बहुत सारे लोगों को बाइबल बोला तो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यीशु मसीह में हमको सारे आशीर्वाद मिला हुआ है। नौकरी आशीर्वाद है, पैसा आशीर्वाद है, घर मिल गया ये आशीर्वाद है, बच्चा मिल गया ये आशीर्वाद है, शादी हो गया। हमें बहुत सारे बातों को मिला जुला के बोलेगा। बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा क्या आशीर्वाद मिलेगा उसके बारे में है। भाई बहनों, बाइबल में क्या लिखा है देखो, देखने के बाद में बोलो बाइबल में क्या विषय बताया हुआ है। अभी मैं थोड़ा जल्दी से आपको इसका सवाल का जवाब में आपको लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ कि बाइबल किस विषय के बारे में है, ये आज अगर आप वचनों से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, उसको आप अगर समझ में आप समझोगे तो आपका बहुत सारा डाउट आज क्लियर ही हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो देखेंगे, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं। टिप्स बोला तो कोई क्या बोलते हैं, बोलते हैं ना, जो टीचर जब सवाल करते हैं, सवाल का जवाब अगर बच्चों को नहीं आते, बोलेगा थोड़ा ऐसा सोच के देखो, वैसा सोच के देखो। ऐसा मैं इधर उधर से आपको थोड़ा सा एक टिप्स देना चाहता हूं। पहला टिप, इंट्रोडक्शन बोली एक चीज है। बोला तो कोई भी पुस्तक, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बाइबल के बारे में बात कर रहे हैं, पवित्र शास्त्र जिसमें परमेश्वर के वचनों को लिखा हुआ है। तो कोई भी पुस्तक में आप कई सारे पुस्तक आप देख सकते हैं, कई सारे पुस्तक, वो 100 पन्ने का हो, 200 पन्ने का हो, कितना भी पेजेस का हो, वो पुस्तक शुरू होते होते कवर खोलते ही अंदर एक पेज दिखाई देगा जिसमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ रहता है, प्रस्तावना, परिचय। और पुस्तक जब खत्म हो जाते हैं उसमें एक कंक्लूजन रहता है, बोला तो एक निष्कर्ष रहता है। अभी सवाल है, कहाँ है ये इंट्रोडक्शन? ये पुस्तक का परिचय या प्रस्तावना कहाँ दिखाई देते हैं? पुस्तक का शुरुआत में। कोई भी पुस्तक में इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना बीच में एक पेज में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। प्रस्तावना रहेगा, शुरुआत नहीं रहेगा, अंदर जाने के पहले ही रहेगा। वैसे एक पुस्तक का कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष कहाँ रहता है? आखिरी में रहेगा, बीच में नहीं रहेगा, शुरुआत में नहीं रहेगा, वो आखिरी में रहेगा। अभी तीसरा एक पॉइंट बोलना चाहता हूं, वो एक रूल है, एक कानून है। ये कानून क्या है? जब कोई भी पुस्तक के बारे में प्रस्तावना या परिचय पहला भाग में दिया जाता है और आखिरी में उसका निष्कर्ष दिया जाता है, वो दोनों में एक ही बात लिखा रहेगा कि हाँ, ये पुस्तक में हमने ये टॉपिक के बारे में बात किया है। मतलब इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन विल बी द सेम। निष्कर्ष और प्रस्तावना, एक पुस्तक के बारे में जो प्रस्तावना जो है, परिचय जो है, और निष्कर्ष जो है, दोनों सेम रहेगा। पहले प्रस्तावना बोलेगा कि ये पुस्तक में हम इस विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब पूरा चर्चा हो जाएगा, 200 पन्ना खत्म हो जाएगा, उसके आखिरी में बोलेगा, कंक्लूजन में बोलेगा, निष्कर्ष में बोलेगा, देखो हमने ये बता दिया। ये है कोई भी पुस्तक का एक स्वभाव। अभी ये रूल को लेके अभी हम बाइबल में जाने वाले हैं। हमारा सवाल को भूलना नहीं। हमारा सवाल क्या है? बाइबल किस विषय के बारे में है? मैंने बहुत सारे जवाबों को, जो लोग बोलता हुआ जवाब मैं आपके सामने रख दिया। कोई बोलता है यीशु मसीह के बारे में, कोई बोलता है परमेश्वर उसका प्यार के बारे में है, कोई बोलते हैं
परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में है, कोई बोलता है आखिरी में होने वाला न्याय के बारे में, कोई बोलता है स्वर्ग और नरक के बारे में है, कोई बोलता है यीशु मसीह में हमको मिलने वाला आशीर्वाद के बारे में है, वगैरह 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 वगैरह। तो हमको देखना है बाइबल बोल के जो पुस्तक है वो पुस्तक खोल के उसमें एक प्रस्तावना है, उसको एक उसमें एक निष्कर्ष है, बोला तो उसमें इंट्रोडक्शन भी है, कंक्लूजन भी है। शायद इतने सालों में हमने ये बाइबल में एक इंट्रोडक्शन है, मतलब एक प्रस्तावना है, और बाइबल में एक कंक्लूजन है, मतलब एक निष्कर्ष है, इस बात को कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ध्यान नहीं दिया होगा। इसलिए हम बहुत कंफ्यूजन में है। मेरा कंफ्यूजन, मेरा शक बाइबल के बारे में या आध्यात्मिक विषयों के बारे में तभी दूर हो गया जब मुझे ये बात समझ में आया कि बाइबल में एक इंट्रोडक्शन है और बाइबल में एक कंक्लूजन भी है। पता नहीं आपने कभी सुना नहीं होगा ऐसा कुछ बातों को मैं आज बताने वाले हैं। आज सीधा मैं भविष्यवाणी का पुस्तकों में उतर के जाने वाला नहीं है, हाँ थोड़ा जाने वाला है। भविष्यवाणी मतलब आखिरी पुस्तक जो है प्रकाशित वाक्य मतलब रेवलेशन का बुक, उसमें कुछ वचनों को मैं आपको दिखाने वाले हैं। फिर भी मैं तुरंत जंप मार के हाँ आखिरी में ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला बोलने वाला नहीं हूं। वो बोल के आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे। आप मेरे साथ में ये विषय को समझने के लिए कोशिश कीजिए कि बाइबल में एक इंट्रोडक्शन है और बाइबल में एक कंक्लूजन है, और इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन सेम विषय के बारे में है, एक ही सब्जेक्ट के बारे में है, एक ही विषय के बारे में है, जिसको हम बोल सकता है बाइबल का मुख्य विषय, मेन सब्जेक्ट। सो आइए हम देखेंगे बाइबल का इंट्रोडक्शन कहां रहेंगे। मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको, कोई भी पुस्तक का इंट्रोडक्शन शुरुआत में रहने वाला है। चलो बाइबल का इंट्रोडक्शन कहां रहेंगे, शुरुआत में रहेंगे। कौन सा है शुरुआत? उत्पत्ति का पुस्तक, द बुक ऑफ जेनेसिस। बाइबल का पहला पुस्तक है उत्पत्ति का पुस्तक जेनेसिस। तो इंट्रोडक्शन हमको उत्पत्ति का पुस्तक से मिलेंगे और कंक्लूजन निष्कर्ष आखिरी पुस्तक से मिलेंगे। कौन सा है आखिरी पुस्तक? प्रकाशित वाक्य, द बुक ऑफ रेवलेशन। चलो मैंने बताया वो बात सच है क्या, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय, उसका पहला वचन। बाइबल शुरू हो जाता है ये वचन से, ध्यान से देखिए। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। भूलना नहीं है वचन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मैं बोलता हूं ये है इंट्रोडक्शन। अभी सीधा हम आखिरी पुस्तकों में जाने वाला है निष्कर्ष देखने के लिए, कंक्लूजन देखने के लिए। आखिरी पुस्तक मैंने बोला प्रकाशित वाक्य है, बुक ऑफ रेवलेशन। बुक ऑफ रेवलेशन उसका 21वां अध्याय, चैप्टर 21, उधर एक विषय बोलकर शुरू हो जाता है और वही विषय लेकर बाइबल खत्म हो जाता है। तो वो विषय मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। क्या है वो विषय? 21वां अध्याय का पहला वचन। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ता हूं फिर हिंदी में पढ़ता हूं। And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth were passed away. हिंदी में, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि
पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। हिंदी में लिखा है जाती रही थी, इंग्लिश में लिखा है पास्ड अवे। अगर हमारा कोई पहचान वाला मर गया, हम इंग्लिश में क्या शब्द वापरते हैं? ही पास्ड अवे। इधर वही शब्द वापरा हुआ है। पहला पृथ्वी और आकाश पास्ड अवे, मर गया। पहला आकाश और पहला पृथ्वी मर गया। खत्म हो गया क्या? खत्म नहीं हो गया। फिर क्या किया? मैंने एक नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये एक रेवलेशन होने दीजिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक समझ होकर आज हमको मिलने दीजिए। हमारा समझ बुद्धि आज खुल जाने दीजिए कि बाइबल शुरू हो जाता है एक पृथ्वी और आकाश का सृष्टि से, और बाइबल खत्म हो जाता है एक नया आकाश और नया पृथ्वी का सृष्टि से। ये बात आपको समझ में आया होगा। तो बाइबल किस विषय के बारे में होगा? आप प्लीज मेरे साथ में थोड़ा सही लीजिए। आप बोलेंगे ब्रदर ऐसा कैसे बोल सकता है, यीशु मसीह के बारे में बोलने बिना ये कैसे बोल सकता है कि बाइबल आकाश और पृथ्वी के बारे में है? यानी पूरा सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए। कभी कभी हमको लगता है कि बाइबल परमेश्वर के बारे में है। भाई बहनों, परमेश्वर के बारे में कितना भी पुस्तक लिखो, हमको समझ में आना बहुत मुश्किल है। हमको बहुत मुश्किल है बाइबल या कितना भी पुस्तक लिखो परमेश्वर के बारे में हमको समझाने के लिए, हमको समझ में आना बहुत मुश्किल है। फिर हम परमेश्वर के बारे में समझना नहीं क्या? जरूर समझना है। परमेश्वर के बारे में हमारा समझ पूरा है क्या? बिल्कुल नहीं है। पहला कोरिन्थी 13 अध्याय में स्पष्ट लिखा है, हम जो जानते हैं अधूरा है। वी नो पार्शियली ओनली। आज हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा समझ अधूरा है, पार्शियल है। कभी हम पूरा समझेंगे जब पूर्णता का आएंगे। कभी है वो, जब हम परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे तभी हम सब कुछ समझेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के बारे में मैं पूरा कभी समझने वाला है जब मैं वो परमेश्वर के पास यीशु मसीह के द्वारा पहुंच जाएंगे, तभी मुझे परमेश्वर के बारे में पूरा पूरा समझ में आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्यों बोला इस बात को? बाइबल परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसे है, क्या है, ये सब बताने के लिए लिखा हुआ पुस्तक नहीं है। बाइबल में चित्रित प्रस्तुत एक विषय है। वो विषय हमने ध्यान से देखा नहीं, या दुनिया चलाने वाले चालाक लोग, दुष्ट लोग, शैतान के लोग, उन्होंने हमारे आंखों को पट्टी बांध दिया, हमारे आंखों को पट्टी बांध दिया। बोला कि नहीं 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 नहीं, नहीं बाइबल में वो तुमको यीशु मसीह में मिलने वाला बहुत सारे आशीर्वाद, धन दौलत, सोना चांदी, पैसा, प्रताप, नाम, ये वो, आरोग्य, प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल, ये है करके झूठों ने हमको भड़का दिया है। इसमें से बाहर आना है। मैं बीच में एक शब्द आपको बोलना चाहता हूं। यीशु मसीह को उनके चेले लोग पूछा, मत्ती का शुभ वर्तमान 24वां अध्याय में लिखा है, जो बाद में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आज नहीं। यीशु मसीह को पूछा, प्रभु तेरा आगमन और दुनिया का अंत का चिन्ह क्या है? प्रभु ने सबसे पहले क्या बोला मालूम है? सावधान रहो, कोई तुमको बहकाना नहीं। तो सबसे पहला चिन्ह क्या है? सबसे पहला चिन्ह, दुनिया अंध होने का सबसे पहला चिन्ह, यीशु मसीह ने बोला हुआ चिन्ह यह है कि बहकाने वाले बहुत सारे आएंगे। कैसे आएंगे? इनका उनका नाम लेके नहीं, यीशु का नाम लेके आएंगे। उसने बोला मेरा नाम लेके आएंगे।
और हो सकते हैं तो किसको बहकाएंगे बोला मालूम है यीशु मसीह ने? हो सकते हैं तो मेरे चुने हुए लोगों को, द वेरी एलेक्ट इंग्लिश में बोला, चुने हुए लोगों को बहकाने के लिए कोशिश करेंगे। आज क्रिश्चियनडम में, क्रिश्चियनिटी में ऐसा वैसा सब बोल के जो भी क्रिश्चियनिटी चालू है, वो क्रिश्चियनिटी में यही चालू है, बहकाते जाओ। क्या बोलते बहकाने का? यीशु में आ जाओ, चंगाई हो जाएंगे, यीशु में आओ, चुड़ाई। भाई बहनों, मैं खुद चंगाई पाया है। मैं चंगाई नहीं होता है करके नहीं बोलता हूँ, चंगाई होता है, जरूर होता है, चुड़ाई जरूर होता है, हम चुड़ाई का सेवा करता भी है प्रभु का दया से, भूतों को निकालता है। हमारे मंडली में बहुत सारे भूतों को निकाला हुआ है। तो बात यह है कि बाइबल चंगाई के बारे में ही है, चुड़ाई के बारे में ही है, आशीर्वाद के बारे में ही है। आप देखो, हम सब एक जमाने में हम यीशु को पाया, हमारा समझ कम थे, हमको ज्यादा समझ में नहीं आते थे। हमने शायद ये सोचा होगा, हाँ प्रभु में आने से हमको बहुत आनंद मिलता है, शांति मिलता है और चंगाई मिलता है, चुड़ाई मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। ये सोचना कोई गलत तो नहीं है, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, गलत नहीं है, लेकिन ये बचुए है बोला तो दिस इज चाइल्डिशनेस, ये आध्यात्मिक बचपना है, आध्यात्मिक बचपना बोला तो जितना समझना है समझा नहीं। एलकेजी में बैठे हैं, लोअर केजी में बैठे हैं, उतना ही ज्ञान है। हमको जानना है बाइबल में परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। मैंने बोला बाइबल में परमेश्वर के बारे में वर्णन करके मैं ये हूं, मैं वो हूं बताने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमको जो ज्ञान परमेश्वर के बारे में मिलना है प्रभु दे देता है। परमेश्वर बाइबल से हम मनुष्यों के लिए एक विषय बहुत स्पष्ट करके हमारे सामने रखा हुआ है। क्या है वो? परमेश्वर आदि में आकाश और पृथ्वी को बनाया, और आखिरी में बोलता है, वो है इंट्रोडक्शन, वो है प्रस्तावना, वो है पुस्तक का परिचय। आखिरी में बोलता है वो पृथ्वी पास्ड अवे, वो आकाश और पृथ्वी, दैट हेवन एंड अर्थ पास्ड अवे, वो पृथ्वी और आकाश मर गया, उसके जगह में परमेश्वर एक नया आकाश और नया पृथ्वी को लेके आया। ऐसा करके आखिरी में दिखाई दिया। तो मैंने आपको बोला बाइबल से परमेश्वर हमसे, मनुष्यों से ये बताना चाहते हैं कि तुम रहने वाला ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी को मैं आदि में बनाया हुआ था। तुम ऊपर देखने के समय में दिखता हुआ ये जो आकाश है, ये आकाश को आदि में मैंने बनाया हुआ था। अभी ये आकाश और ये पृथ्वी खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, इट विल पास अवे। उस जगह में मैं एक नया आकाश और नया पृथ्वी को लेके आने वाला है। अभी वही अध्याय में, प्रकाशित वाक्य का वही अध्याय में 21 अध्याय का पहला वचन हमने पढ़ा था, 5 और 6 हम पढ़ेंगे। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। आज हमारा मंडली में लॉर्ड सपर था, मतलब प्रभु भोजन का सेवा था। तो संदेश दिया हुआ ब्रदर ने बताया कि फिलिपियों का पत्री से एक वचन वो पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति अगर प्रभु में आ गया, क्रिस्तु में आ गया तो सब नया हो जाता है, पुराना सब बीत जाता है, ऐसा करके एक वचन पढ़ा। तो बोल रहे थे कि परमेश्वर पूरा का पूरा नया कर देने वाला है। तो अभी ये वचन में परमेश्वर बोलते हैं, नया आकाश और नया पृथ्वी के विषय में परमेश्वर बोलते हैं, मैं सब कुछ नया कर देता हूं, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। तो हम अभी इस बात को
उसका छठवें वचन में लिखता है, आखिरी में छठवें वचन में लिखता है, फिर उसने मुझसे कहा पूरी हो गई है, पूरी हो गई है, इट इज डन। तो हम देखेंगे प्रस्तावना पुस्तक का परिचय में क्या लिखा है, क्रिएशन ऑफ हेवन एंड अर्थ। हेवन बोला तो स्काई है, बोला तो हेवन बोला तो स्वर्ग नहीं, आकाश, क्योंकि आकाश को कई सारे लेवल है। तो पुस्तक का परिचय में ये लिखा है कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया। पुस्तक का निष्कर्ष में, कंक्लूजन में ये लिखा है, परमेश्वर एक नया आकाश और नया पृथ्वी को बनाया। और जब बनाया गया, बोलते हैं कि मैंने सब कुछ नया करके बना दिया है। ऐसा नहीं कि मैं रिपेयर करके आधा अधूरा करके हाँ अभी ठीक है बोलने के लिए, ऐसा नहीं। जब वो बनाया गया, मतलब नया आकाश और नया पृथ्वी बनाया गया, उसको परमेश्वर बोलते हैं कि देख मैंने सब कुछ नया कर दिया है। मुझे बहुत आनंद होता है वो वचन सुन के, क्योंकि आज हमको बहुत सारे समस्या है, बहुत सारे वेदना है। आज मेरे शरीर में कई सारा दर्द है, आज ये बीमारी है, कल वो बीमारी है, आज कोरोना आता है, कल दूसरा कुछ बीमारी आता है, फ्लू आता है, दूसरा कुछ आता है। आज बीपी बढ़ गया, कल शुगर का तकलीफ है, तकलीफ बढ़ते बढ़ते जा रहे। और मेरे शरीर को मैं रिपेयर करने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों के पास चले जाते हैं। मैं बोल के मैं एक साधारण बातों को बोलना चाहता हूँ, हमारा हालत ये है। लेकिन परमेश्वर क्या करने वाला है, सारे बातों को नया करने वाला है। आपको मालूम है ना, हमारा ये जो शरीर है, दीनहीन शरीर को, देह को उसके स्वरूप में वो बना देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो नया शरीर भी हमको मिलने वाला है, कितना बड़ा आशा है हमारा। प्रभु को बहुत धन्यवाद। तो परमेश्वर जो करने वाला है वो आधा अधूरा करके, हाँ ठीक है, हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम है ना, ठीक है, उसको थोड़ा मैं रिपेयर करता हूँ। वो डॉक्टर का काम है, डॉक्टर बोलेगा हाँ अभी थोड़ा दर्द कम हो गया ना, अच्छा ठीक है, हाँ वो 500 रुपया ले लिया और बोला ये गोली आप खाओ, थोड़ा अभी ठीक लगेगा। अगले हफ्ते में हम जाके बोलेगा ओ डॉक्टर बहुत 4 दिन ठीक था, 5वां दिन में बहुत तकलीफ शुरू हो गया। और डॉक्टर बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं एक नया गोली देता हूँ। ये है डॉक्टर का काम। लेकिन परमेश्वर जो करेगा आधा अधूरा नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जो करते हैं, आखिरी में बोला जाता है कि मैंने सब कुछ नया कर दिया। सी आई हैव मेड एवरीथिंग न्यू। मैंने सब कुछ नया कर दिया है। और सब होने के बाद में हिम्मत है परमेश्वर को बोलने के लिए, इट इज डन, पूरा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे ये वचनों को सब सुनने के समय में बहुत आनंद हो जाता है। मेरा विषय खत्म नहीं हुआ, मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। अब मैंने बोला बाइबल का परिचय मतलब इंट्रोडक्शन एक आकाश और पृथ्वी का सृष्टि के बारे में है। और मैंने बोला बाइबल का निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन एक नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में है। मैं ऐसा बोलने से आप विश्वास करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी जैसे बताया गया कि एक नया आकाश और नया पृथ्वी आने वाला है, मैं एक वचन बोल के आपको आश्वासन देने के लिए कोशिश करेगा तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं आपको कई वचनों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जहां लिखा है एक नया आकाश और नया पृथ्वी आने वाला है। पहले एक वचन पढ़ता हूं, एशिया का पुस्तक 65 का 17वां वचन। हिंदी में पढ़ता हूं समय को बचाने के लिए, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करने पर हूं। कौन बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। और पहली बातें स्मरण ना रहेगी और सोच विचार में भी नहीं आएंगी। मुझे बहुत आनंद होता है, पहले बातों को सब हम याद करेगा तो कितना दर्दनाक है ना। वो दर्दनाक बातें, बहुत सारे बातें हमारे जीवन में है, कितना भी कोशिश करें भूल जाने के लिए, हमारा वो पुरानी बातों का दुख, हमने खोए हुए बातें, हमने नष्ट किए हुए बातें, हमको किसी से हो गया हुआ धोखा, ये वो बहुत सारे बातें। और हम
अच्छे आरोग्य में थे एक जमाने में, अभी आरोग्य हमारा तंदुरुस्ती हट गया, हम बीमार हो गए। क्या कितने सारे बातों में हम वेदना में है, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं नया 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 करने वाला है सब। और जब मैं वो कर दूंगा, पहली बातें स्मरण में भी नहीं आएगा और किसी के सोच विचार में भी नहीं आएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को बहुत धन्यवाद। परमेश्वर जब आखिरी में नया आकाश और नया पृथ्वी बनाएगा, हमको बहुत आनंद होने वाला है, उसमें पहुंचने वालों को बहुत आनंद होने वाला है। और मैं सिर्फ मेरे शब्दों से नहीं बोल रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ वचन, वो आने वाले समयों में प्रभु का इच्छा है तो हम देखेंगे। तो एक वचन मैंने आपको दिखा दिया कि हाँ, बाइबल का दूसरे पुस्तकों में भी लिखा है कि परमेश्वर एक नया आकाश और नया पृथ्वी को बनाने वाला है। और एक वचन देखेंगे, एशिया का 66 का 22वां वचन, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं, मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं, काफी हो गया। ये वचन में भी बोलता है, I am about to make a new heaven and a new earth. मैं एक नया आकाश और नया पृथ्वी को बनाने वाला हूं। Praise the Lord। आज हमारा रोना क्या है? कितना दुख से भरा हुआ पृथ्वी है। जरूर हम रोना चाहिए। धर्मी लोगों का आंसू परमेश्वर के पास बहते रहना चाहिए। जो धार्मिकता के लिए भूखा और प्यासा है और रोता है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। वो परमेश्वर के संतान कहलाए जाने वाला है। मत्ती का सुवर्तमान 5 अध्याय में यीशु मसीह पहाड़ का उपदेश में, सर्मन ऑन द माउंटेन में यीशु मसीह ने बताया वो बात है। धर्मी जन रोते रहना चाहिए। प्रभु जी, युद्ध से भरा हुआ, बीमारी से भरा हुआ, कोरोना से भरा हुआ, बहुत सारे समस्याओं से भरा हुआ ये पृथ्वी खत्म होकर आपका पृथ्वी और आपका नया आकाश और नया पृथ्वी आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनके चेलों को एक ही एक प्रार्थना सिखाया, क्योंकि चेले लोग आके उनको बोला, प्रभु जी हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाओ। यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना सिखाया? हम उसको, उस प्रार्थना को क्या बोलते हैं? द लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु का प्रार्थना। प्रभु का प्रार्थना क्या है? ये ऐसा शुरू हो जाता है, हे हमारा स्वर्गीय पिताजी, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए। आपने ध्यान दिया क्या यीशु मसीह ने सिखाया प्रार्थना? यीशु मसीह क्या बोले? तेरा राज्य आए। मैं कभी कभी सवाल डालने वाले हैं आपके सामने, हर बाइबल स्टडी में मैं एक सवाल डालेगा अगले हफ्ते के लिए, सोच विचार के लिए। ये सवाल मैं कभी एक दिन डालने वाले हैं। कौन सा सवाल है मालूम है? पृथ्वी में कौन अभी राज्य कर रहा है? परमेश्वर राज्य कर रहे हैं क्या शैतान राज्य कर रहे हैं? मैं सवाल है डालने वाला हूं। मैं हमारे इधर का बाइबल स्टडी में बहुत पहले डाला हुआ सवाल है, और वो सवाल का जवाब भी इधर के लोगों के मुंह से मैंने सुन लिया है, और मैंने भी बहुत सारे वचनों से उनको सिखा दिया। तो ये एक सवाल, बात यह है कि यीशु मसीह ने बताया तेरे राज्य आने दो। तो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य, ये बहुत बड़ा एक विषय है परमेश्वर के वचन में। तो इसका मतलब है और कोई राज्य कर रहा है पृथ्वी के ऊपर अभी। अभी मैं ज्यादा आपको बताएगा तो समय भी चले जाएंगे, और आज जो बोलना चाहते हैं वो अधूरा हो जाएंगे। इस कारण मैं आपको नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में कितने सारे वचन लिखा है वो मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूं। देखिए, अभी 2 वचन पुराना करार से मैंने आपको दिखाया कि नया आकाश और नया पृथ्वी आने वाला है। अभी आप नया करार से भी देखिए, न्यू टेस्टामेंट से भी देख लीजिए कि ऐसा कुछ लिखा है क्या। देखिए, दूसरा पत्रोस का 3 अध्याय का 13वां वचन, पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, मतलब परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं। कितना स्पष्ट है। नेवरदलेस वी, according to his promise, look for new heavens and a new earth. Hallelujah। तो ये बात सच है कि एक नया आकाश और नया पृथ्वी आने वाला है। अभी मैं वापस पुराना करार में इसलिए जाना चाहता हूं कि 2 वचन जिसमें एक ही बात लिखा हुआ है, वो वचन में पुराना करार से
और नया करार से पढ़ के आपको सुनाना चाहते हैं। देखिए, ये पुराना करार का हग्गाई का पुस्तक में 2 अध्याय का 6वां वचन में लिखा है, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और तल सबको कंपित करूंगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं? आई विल शेक द हेवेंस एंड द अर्थ। बोला तो अब भी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी को परमेश्वर बोलते हैं मैं कंपित करने वाला हूं। बोला तो आई एम गोइंग टू शेक दिस प्रेजेंट अर्थ एंड हेवेंस, मींस दिस प्रेजेंट स्काई एंड अर्थ, आई एम गोइंग टू शेक दिस। परमेश्वर का वचन है, पुराना करार में लिखा है, नया करार में लिखा है क्या? देखेंगे इब्रानियों का 12वां अध्याय का 26वां वचन, आई शेक नॉट द अर्थ ओनली बट ऑल्सो हेवन। इधर जो हेवन लिखा है, परमेश्वर बैठने वाला स्वर्ग के बारे में नहीं है, ये समझना आप लोग, क्योंकि ये भाषा का थोड़ा गड़बड़ी है। क्यों? बाबेल, आपको थोड़ा सा मालूम रहेगा भाषा कहां गड़बड़ हो गया। भाषा बाबेल में जब वो लोगों ने बुरुज बनाया, टावर बनाया, बाबेल टावर, उस समय में परमेश्वर ने मनुष्यों का भाषा को छिन्न भिन्न कर दिया, अलग अलग कर दिया। और उसके बाद में ये भाषा का प्रॉब्लम तो है। हेवन बोलने से ये भाषा का प्रॉब्लम है। हेवन बोलने से परमेश्वर बैठने वाला स्वर्ग है करके आप नहीं सोचना। स्काई, आकाश, आकाश को इंग्लिश में कभी कभी हेवन बोलते हैं, बस उतना ही है। तो हिंदी में वो बराबर लिखा है, मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा करके परमेश्वर बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपको इस वचनों से थोड़ा सा समझ में आया होगा कि जरूर एक नया आकाश और नया पृथ्वी आने पर है। अच्छा, इतना बोलने से भी मैंने बोला हुआ बात के ऊपर आप विश्वास करने का कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको वचनों से आपको दिखाने वाले हैं कि ये ऐसा ही है क्या। क्या है? पहले एक आकाश और पृथ्वी था जो परमेश्वर ने आदि में बनाया है। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवन एंड द अर्थ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हम आज रहने वाला पृथ्वी वही पृथ्वी है। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम हो गया, उसमें बहुत सारे खून बहाया गया, उसमें बहुत सारे तनाव हो गया, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गया, उसमें लोगों का चिंता बदल गया, बहुत कुछ हो गया, लेकिन पृथ्वी वही है, आकाश वही है। तो वो पुराना आकाश और पृथ्वी या वर्तमान आकाश और पृथ्वी जो आदि में परमेश्वर ने बनाया था, उसको परमेश्वर निकाल कर एक नया आकाश और नया पृथ्वी को लेके आने वाला है। ये है बाइबल में प्रस्तुत विषय। ये दिस इज द टॉपिक, मेन टॉपिक मेंशन्ड इन द बाइबल। ये मैं आपको समर्थन करके दिखाना चाहता हूं अभी और वचनों को लेके। अभी मेरे पास लगभग 13 मिनट बाकी है। 13 मिनट में खत्म करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। अच्छा देखिए, आप सोचिए, मैं आपका वचनों में जाने के पहले कम से कम 6 या 7 वचन में आपको पढ़ के दिखाने वाले हैं। ये सही बात है, पुराना आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर निकाल देगा और नया आकाश और नया पृथ्वी को परमेश्वर बना देगा। ये आपके सामने वचनों से मैं आपको दिखाने के पहले आपका समझ को खोल देने के लिए मैं आपको एक बात बोलना चाहते हैं। समझो, आप कोई पुराना घर में रहते हैं, आप कोई पुराना घर में रहते हैं और कुछ समय के बाद में आपको लगा नहीं, ये पुराना घर में रहने से अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। घर छोटा है, रूम बहुत छोटे छोटे हैं और ऐसा वैसा प्रॉब्लम है, इसलिए आपके पास पैसा आ गया। आपने क्या सोचा? आप एक नया घर बना देंगे। कोई भी ऐसा घर बनाएगा क्या जो पुराना घर से भी बेकार हो गया? नया घर बनाया लेकिन पुराना घर से भी बेकार हो गया। पुराना घर बड़ा था और नया घर बनाया वो छोटा हो गया। हो सकता है कोई कर्जे में पड़ने के द्वारा खुद का घर बेच के बड़े पर जाके छोटे घर में रहने का हालत हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन साधारण तरीके से सोचेगा तो कोई भी ऐसा कभी बनाएगा क्या? एक पुराना घर को तोड़ के नया घर बना रहा है, खर्चा कर रहा है और बेकार घर बना दिया। नहीं बनाएगा, कोई भी नहीं करेगा।
और कोई भी ऐसा करेगा क्या? पुराना घर में, अभी आप सोचो, एक घर है तो क्या-क्या रहेंगे? घर है तो अच्छा ठीक है, छोटा घर है तो भी घर में रसोई तो रहेगा ना, किचन तो रहेगा, खाना कहाँ से खाएँगे? और टॉयलेट में जाने के लिए कुछ ना कुछ प्रबंध रहेंगे, अंदर या बाहर किधर ना किधर रहेगा, है ना? छोटे-बड़े घरों में रहने वालों को या किसी के अंदर रहेंगे, किसी के बाहर रहेंगे, लेकिन मनुष्य का ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारे सामान उसमें रहेंगे, है ना? तो नया घर बनाने के समय में क्या कोई ये सोचेगा क्या? अरे! पुराना घर में किचन था, रसोई था, अभी नया घर में क्यों रसोई चाहिए? रसोई नहीं चाहिए। अब पता नहीं आप लोग हर रोज़ बाहर जाके होटल में खाने वाला है या चाइनीज़ खाने के लिए जाने वाला है, पानी पूरी खाने आपका देश में कलकत्ता में क्या मिलते हैं मुझे मालूम नहीं। इधर पानी पूरी खाने के लिए लोग शाम का टाइम में वो रह जाते हैं, वड़ा पाव खाने के लिए जाते हैं। वो मुझे मालूम नहीं, फिर भी ऐसा कोई सोचेगा क्या नया घर बना रहे, किचन का ज़रूरत ही नहीं है, किचन नहीं चाहिए। रसोई नहीं चाहिए, ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं करेगा। मैं क्यों ये बातों को बोल रहे मालूम है? मैं आपको कुछ वचनों को दिखाने वाले हैं और उस वचनों से आपको समझ में आएँगे, अरे! पुराना पृथ्वी में ये था और नया पृथ्वी जब आ रहा है, उसमें भी वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर और भी कुछ बात है। पुराना पृथ्वी में ये था, लेकिन नया पृथ्वी जब आया, वो निकाल दिया परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी अम, आपके घर में अगर समझो एक कंप्यूटर है सोचो और बच्चा वो कंप्यूटर के सामने ही 24 घंटा बैठते हैं। आप कुछ दिन के बाद में क्या सोचेंगे? अरे रे रे रे! ये बच्चा बिगड़ गया। ये 24 घंटा पढ़ाई छोड़ के, खाना-पीना छोड़ के, दोस्ती छोड़ सब कुछ छोड़ के अभी उसको 24 घंटा वो कंप्यूटर के सामने बैठना है, गेम खेल के बैठना है। तो आप क्या करेंगे? आप अगले दिन में वो कंप्यूटर को निकाल देगा। तो आपका नया घर बोला तो नया सिस्टम में वो कंप्यूटर है नहीं। कारण क्या है? हाँ, कुछ तो बिगड़ जाने वाली बात हो गया वो, इसलिए उस बात को निकाल दिया। अभी मैं आपको वचनों से आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाइबल में प्रस्तुत विषय पुराना आकाश और पृथ्वी को निकालकर परमेश्वर नया आकाश और पृथ्वी को बना रहा है। तो पुराना आकाश और पृथ्वी में जो था, कुछ बातें नया आकाश और नया पृथ्वी में रहने वाला है और पुराना आकाश और पृथ्वी में था, ऐसा कुछ बातों को परमेश्वर निकाल भी देने वाला है। चलो हम देखेंगे किस बातों को रखने वाला है और किस बातों को निकाल देने वाला है। याद करना, मैं आज सिर्फ वो वचन आपको इधर लिखा है करके बस इतना ही बताना चाहता हूँ। वो वचन खोल के पढ़ने वाला नहीं हूँ। आगे जैसा हमारा स्टडी आगे बढ़ते जाएँगे, प्रभु का इच्छा है तो उस दिनों में हम देखेंगे, उस वचनों को स्पष्ट देखेंगे। तभी याद करना, ब्रदर ने पहला इंट्रोडक्शन मैसेज में बाइबल स्टडी सेशन नंबर 1 में ये बताया था कि हाँ, पुराना आकाश और पृथ्वी में ये था, नया आकाश और पृथ्वी में भी वो है। चलो देखेंगे, एक-एक वचन देखेंगे। पुराना आकाश और पुराना पृथ्वी के बारे में मैं पहला साइड में, लेफ्ट साइड में लिखा है और नया आकाश और नया पृथ्वी में क्या रहेगा, वो राइट साइड में लिख रहा हूँ। चलो पहले देखेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय का 3 और 4 वचन में बोलता है, परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया। परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया। क्यों मालूम है? उत्पत्ति का पुस्तक में दूसरा वचन में देखता है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान और अंधेरा से भरा हुआ और पानी से भरा हुआ होकर पड़ा हुआ था। परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर कार्य करते गया और परमेश्वर सृष्टि करते गया। शुरुआत में अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश को लाया। तो तीसरा और चौथा वचन में सबसे पहले परमेश्वर ने प्रकाश को बनाया है करके लिखा हुआ है। तो पुराना पृथ्वी और पुराना आकाश बनाए जाने के पहले परमेश्वर ने क्या किया? प्रकाश को बनाया। अभी नया आकाश और नया पृथ्वी बन जाने के समय में प्रकाशित वाक्य, तो ये राइट साइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाशित वाक्य का पुस्तक। लेफ्ट साइड में हम क्या पढ़ने वाले हैं? पुराना पृथ्वी, पुराना आकाश, उसमें
उत्पत्ति का पुस्तक से पढ़ने वाला है और दोनों को तुलना करने वाले हैं। तो प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का 23वां वचन में ये लिखा है कि नया पृथ्वी में the glory of God lighten the new earth and the lamb will be the light of it। उसमें ऐसा लिखा है कि नया पृथ्वी में प्रकाश का जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का महिमा, द ग्लोरी ऑफ गॉड, परमेश्वर का महिमा उस पृथ्वी को चमकाने वाले हैं। उस आकाश का शोभा, उसका प्रभा परमेश्वर का महिमा से होने वाला है। और द लैम्ब विल बी द लाइट ऑफ इट। लैम्ब कौन है? मेमना उसका प्रकाश रहने वाला है। कौन है मेमना? थोड़ा कुछ आपको मालूम रहेगा कि मेमना यीशु मसीह को दर्शाते हैं। मेमना, परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह है। यीशु मसीह उस नया पृथ्वी और नया आकाश का प्रकाश रहने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या हम बोल सकते हैं पुराना पृथ्वी और आकाश में प्रकाश था, परमेश्वर ने बनाया हुआ प्रकाश था। नया पृथ्वी और आकाश में भी प्रकाश रहने वाला है, लेकिन ये ऐसा वैसा प्रकाश नहीं रहेगा। वो परमेश्वर का महिमा, यीशु मसीह का ज्योति रहेगा वो। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर दिन और रात को बनाया। आज हमको मालूम है 12 घंटा दिन रहेगा, 12 घंटा रात रहेगा। दिन में काम करेगा, रात को मनुष्य आराम करेगा, सो जाएगा। दिन में सूर्य रहेगा, रात को सूर्य का अस्तमान होके वो चले जाते हैं। चंद्र कभी आता है, कभी नहीं आते हैं। ये है दिन और रात। लेकिन नया आकाश और पृथ्वी जब आएगा, देयर विल बी डे ओनली, नो लाइट, नो नाइट, नो नाइट। ये वचनों, मैंने बोला आज मैं वचनों को पढ़ने वाला नहीं है, मैं आपको रेफरेंस देने वाला है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि हाँ, पुराना आकाश और पृथ्वी में ये था, नया आकाश और पृथ्वी में शायद वो है, शायद उसको निकाल दिया। हाँ, देखिए पुराना आकाश और पृथ्वी में रात और दिन होता था। मतलब आज के आकाश और पृथ्वी में रात और दिन होते हैं, लेकिन नया आकाश और नया पृथ्वी जब आएंगे उसमें रात नहीं रहने वाले हैं। क्यों नहीं रहने वाले हैं? परमेश्वर को हम मिलने के समय में पूछेंगे। बराबर है ना? हमको मालूम नहीं, हमारा ज्ञान में वो सब समझ में नहीं आते हैं। परमेश्वर को मालूम है रात रहने से क्या गड़बड़ है। परमेश्वर नया पृथ्वी में, नया आकाश में रात को निकाल देने वाला है। रात नहीं रहने वाला है, सिर्फ दिन रहने वाला है। आप सोचेंगे लोग कैसे सोएंगे? हाँ, वो परमेश्वर प्रबंध करेंगे। इस्राएली लोग जब मिस्र देश से निकला, 40 साल मरुभूमि में घूम फिरा, उन्होंने सोचा क्या खाना कैसे मिलेंगे, पानी कैसे मिलेंगे, धूप से कैसे बचेंगे, रात को कैसे रोशनी मिलेंगे? सोचा था क्या? उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने सोचा था ना। हाँ, सोचा था, और 40 साल बराबर खुशहाल उनको ले चला है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर को कोई बात असंभव नहीं है। लेकिन बात है कि नए आकाश और नए पृथ्वी में रात नहीं रहने वाले हैं। चोरी करने वाले को तकलीफ हो जाएंगी। हाँ, तीसरा पॉइंट, उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय का 10वां वचन में लिखा है, परमेश्वर ने पृथ्वी को 2 भाग कर दिया उस समय में, और एक भाग में पानी को इकट्ठा किया, दूसरा भाग में पृथ्वी मतलब सूखा जमीन। देयर वाज अर्थ पार्ट एंड देयर वाज सी पार्ट, देयर वाज वाटर पार्ट, देयर वाज ड्राई लैंड पार्ट। बोला तो सूखा जमीन का जगह और समुद्र का भाग। ये पुराना पृथ्वी में था, अभी भी है, अभी भी है, क्योंकि अभी हम वही पुराना पृथ्वी में जी रहे हैं। लेकिन नया पृथ्वी जब आएगा, उस पृथ्वी में समुद्र नहीं रहने वाले हैं। जब मैंने एक बार ये क्लास लिया और एक क्लास में किसी इधर के लोगों को जब बताया, हमारा इधर क्वेश्चन आंसर भी रहता है, बाइबल स्टडी में क्वेश्चन आंसर भी रहता है। तो क्वेश्चन आंसर में किसी ने मुझे पूछा, ब्रदर फिर पानी नहीं रहेगा क्या? मैं बोला उधर क्या लिखा है? समुद्र नहीं रहेगा लिखा है ना। नदी नहीं रहेगा करके लिखा है क्या? नहीं लिखा है।
तो क्यों शक करने का? नदी तो रहेंगे, पानी तो रहेंगे, लेकिन समुंदर को परमेश्वर नहीं रखने वाले हैं। समुंदर निकाल दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ लिखा है? प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय का पहला वचन में, उसमें नदी नहीं सॉरी, उसमें समुंदर नहीं है करके लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट, लाइट ऑफ सन एंड मून। लिखा है उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय का 15 और 16 में लिखा है कि दिन को राज्य करने के लिए सूर्य को रखा और रात को राज्य करने के लिए चंद्र को रखा, और उसका 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 प्रकाश पृथ्वी के ऊपर मिलने के लिए उसको रखा हुआ था। तो सूर्य था, चंद्र था। नया आकाश और नया पृथ्वी जब आएगा, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22 का 5वां वचन में लिखा है, यीशु मसीह का ज्योति। देखिए पहला पॉइंट में, देखिए पहला पॉइंट में 21वां अध्याय का 23वां वचन में था। अभी चौथा पॉइंट में क्या है? 22वां अध्याय का 5वां वचन में है। उधर क्या लिखा है? यीशु मसीह का ज्योति वो नगर को, पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। मेरा समय हो गया, फिर भी मुझे 2-3 मिनट दे दीजिए, मैं पूरा कर दूंगा। 5वां पॉइंट है गार्डन एट ईडन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनुष्य को बनाकर उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय का 8वां वचन में हम देखते हैं, मनुष्य को सृष्टि करके परमेश्वर ने कहाँ रखा उसको? परमेश्वर ने उसको एदेन बाग में रखा। he was kept in the garden of Eden। कलकत्ता में ईडन गार्डन है ना, वो नहीं है, वो क्रिकेट खेलने के लिए है, उसमें मत जाइए। तो परमेश्वर मनुष्यों को बना के पहला पृथ्वी का ईडन गार्डन में रखा था, और वो बाग में उनको खाने के लिए सब कुछ उधर रखा हुआ था। बहुत आनंद था, बहुत खुशी था, कोई कमतरता नहीं था, कोई कमी हटी नहीं था। फिर भी मनुष्य पाप करके शैतान के साथ में जुड़ गया। हमारा हालत ये हो गया। अभी नया आकाश और नया पृथ्वी आएंगे। पृथ्वी में गार्डन नहीं, बाग नहीं, क्या रखने वाला है? एक सिटी रखने वाला है, एक शहर। और वो शहर का नाम क्या मालूम है? हेवनली यरूशलेम शहर। बोला तो स्वर्गीय यरूशलेम शहर। वो स्वर्ग में बना के स्वर्ग से पृथ्वी में लेके आके वो नया पृथ्वी में फिट कर देने वाला है। ऐसा 21वें अध्याय का 2 वचन में और 10वां वचन से हमको पता चलते हैं। 6वां पॉइंट, God used to walk in the garden in the evening। उत्पत्ति 3 अध्याय का 8वां वचन में लिखा है, मनुष्य को उस एदेन बाग में रखे थे और उसके साथ में वार्तालाप करने के लिए, बातचीत करने के लिए परमेश्वर शाम के समय में उस बाग में चलने के लिए आते थे। ऐसा लिखा है 3 का 8 में। अभी नया आकाश और नया पृथ्वी में मनुष्यों के साथ में परमेश्वर क्या करने वाला है? उधर लिखा है, The new city is the dwelling place of God, the tabernacle of God with men। बोला तो नए पृथ्वी में, उसके बारे में बोलते हैं कि नए पृथ्वी में परमेश्वर का तंबू मनुष्यों के बीच में, मतलब मनुष्यों के बीच में परमेश्वर रहने वाले हैं। शाम का समय में नहीं, एक बार चल फिर कर 1 घंटा चल फिर कर बात करके चले जाने के लिए नहीं, वरन मनुष्यों के बीच में परमेश्वर वास करने वाला है। नया आकाश और पृथ्वी का वो नया शहर में। 7वां पॉइंट, ट्री ऑफ लाइफ एंड ट्री ऑफ नॉलेज। उत्पत्ति का 2 अध्याय का 9वां वचन में लिखा है, उस बाग में, एदेन बाग में जीवन का वृक्ष भी था और भला बुरा जानने का ज्ञान का वृक्ष भी था। हमको मालूम है हमारा पूर्वजों ने क्या फल खाया? भला और बुरा को समझ लेने वाला ज्ञान का वृक्ष का फल खाया। अभी किधर है जीवन का वृक्ष? किधर है? किसी को मालूम नहीं। जीवन का वृक्ष आजकल दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन नया पृथ्वी जब आएगा, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 22 का 2 वचन में लिखा है, उधर जीवन का वृक्ष है, उसमें फल होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसा मैंने बोला, पुराना घर को तोड़ा, नया घर बनाया, तो पुराना घर में रसोई था, नया घर में भी रसोई रहने वाला है। पुराना घर में बेडरूम था, नया घर में शायद 2 बेडरूम रहने वाला है। पुराना घर में बच्चे बिगड़ जाने वाला वो था, वो निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुराना पृथ्वी में कुछ बातों को रख दिया नया पृथ्वी आने के समय में, लेकिन कुछ बातों को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? परमेश्वर को मालूम है। 8वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, रिवर
उधर एक रिवर के बारे में लिखा है, एक नदी के बारे में लिखा है पुराना पृथ्वी में। जेनेसिस उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 11 वचन, वो एक नदी और उसका 4 शाखा होके, 4 ब्रांचेस होके वो चले जाते थे, यूफ्रेटिस, टाइग्रिस, ऐसा सब नाम, उसका नाम उधर लिखा हुआ है। ये दिन बाग से निकलने वाला नदी का नाम। अभी ये नया शहर जो है, नया पृथ्वी में रखा जाने वाले स्वर्गीय यरूशलेम शहर में एक नदी रहने वाला है। वो नदी का नाम है जीवन का जल का नदी, जीवन का नदी, द रिवर ऑफ लाइफ। तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि पुराना पृथ्वी को निकाल दिया जाएगा, नया पृथ्वी को लेके आएगा, और पुराना पृथ्वी में जो अच्छे अच्छे थे उसको नया पृथ्वी में वापस दिखाई देंगे। पुराना पृथ्वी में परमेश्वर के हिसाब से जो नहीं चाहिए अभी, उस बातों को नया पृथ्वी में नहीं रखने वाला है। तो हमारा सवाल हम वापस करेंगे, बाइबल में प्रस्तुत या चित्रित मुख्य विषय क्या है? बाइबल में प्रस्तुत या चित्रित मुख्य विषय यह है कि परमेश्वर ने पहले एक आकाश और पृथ्वी को बनाया और कुछ तो हो गया, समथिंग हैपेंड। वो पृथ्वी और आकाश को जो आज भी हम देखते हैं, हम रहते हैं, उसको कुछ तो हो गया। इसलिए क्या कर रहे हैं परमेश्वर? उसको पूरा का पूरा निकाल दिया और निकाल देकर एक नया आकाश और नया पृथ्वी को आखिरी में बना रहा है। ये है बाइबल में चित्रित विषय। और जब वो हो जाएगा, परमेश्वर खुद बोलता है कि डन, हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है बाइबल में चित्रित विषय। और अगले हफ्ते के लिए आपको सोच के लिए मैं एक सवाल डालता हूं और मैं बंद करता हूं। मेरा सवाल है, पुराने आकाश और पृथ्वी का क्या हुआ कि परमेश्वर के पास उसे नष्ट करने के अलावा, मैंने इसे लिखा है क्योंकि वही पृथ्वी में हम रहता है, इसलिए इसे नष्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इंग्लिश में पढ़ता हूं आपको और समझने के लिए। व्हाट हैपेंड टू द ओल्ड हेवन means the sky and the earth, that God has no option except to destroy it. पुराना पृथ्वी और आकाश को क्या हो गया कि परमेश्वर के पास कोई विकल्प नहीं रहा कि उसको नष्ट करना ही पड़ा। ये है अगले हफ्ते सोचने के लिए अभी हम डाल दिया हुआ सवाल। ये सवाल का जवाब आप सोच के आइए, शायद आप बोलेगा नहीं, लेकिन हम अगले हफ्ते में प्रभु का इच्छा, अगला हफ्ता नहीं, अगले महीने में प्रभु का इच्छा है तो अप्रैल महीने में हम बात करेंगे इसे। आज का ये बाइबल स्टडी जो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, सिर्फ आपका समझ को खोल देने के लिए कि बाइबल किस विषय के बारे में है।